यहाँ मछली काटने की प्रतियोगिता थी। एक तरफ बेहद मशहूर कलाकार था जो खानदानी रईस था, दूसरी तरफ एक गरीब ढाबे वाला जिसने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा था। मुकाबला शुरू होता है। रईस लड़का चाकू पे धार लगाते हुए बड़ी सावधानी से एक राउंड में मछली को अलग कर देता है। फिर हाथों से मछली को छूकर उसने कांटों का पता लगा लिया और बहुत ही बारीकी से एक एक कांटे को निकालने लगा। सच में इसमें कमाल का हुनर था। कांटे निकालने के बाद उसने मछली का टुकड़ा अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी की ओर फेंक दिया। प्रतिद्वंद्वी भी कम नहीं था, उसने अपनी धारदार खंजर से मछली को इतनी बारीकी से काटा कि पीस की कटिंग एक सी थी। उसने त्वचा से मांस को इस तरह अलग किया कि त्वचा जरा भी नहीं फटी। दर्शक दोनों की कला को देखकर दंग रह गए, मगर दोनों एक बराबर थे। दोनों को अगले मुकाबले के लिए तैयार रहने को कहा गया। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। गरीब आदमी बतख लेकर आया था। उसने चाकू से कुछ कट लगाए, फिर एक झटके में हड्डियां अलग कर दी। बतख के अंदर सब्जियां और शोरबा भरकर उसे कमल के पत्तों में लपेटा और खारे नमक में पैक कर दिया। नमक को भूनकर सही तापमान तक लाया और फिर उसमें बतख को दबा दिया। एक हल्की सी थपकी दी और व्यंजन तैयार हो गया। जैसे ही उसने कट लगाया, खुशबू पूरे दर्शकों में फैल गई। जज उसकी तारीफ करने लगे। अब उस व्यक्ति की बारी आई। उसने फैटी फॉग्रास को कैरामेलाइज किया और उसे अनानास के एक पतले स्लाइस पर रखा। फिर उसने ब्लो टॉर्च की मदद से उस पर एक मीठी परत चढ़ाई, जिससे वह एक सुगर कोटिंग में बंद हो गया। अंत में उसने सजावट करके उसे सुंदरता प्रदान की। जज काफी प्रभावित हुए। दोनों प्रतिभागियों को समान अंक मिले, लेकिन व्यक्ति को विजेता घोषित किया गया। प्रतिद्वंद्वी नाराज होकर वहां से चला गया, लेकिन उस व्यक्ति को जीत की खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे एक कड़वी सच्चाई का पता चला। उसके बॉस ने जजों को रिश्वत दी थी ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रवेश पा सके। लेकिन बॉस की असली योजना यह थी कि प्रतियोगिता में व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भाग ले। असली झटका तब लगा जब सामने आया कि वह लड़की पहले से ही बॉस के साथ मिली हुई थी और उसी ने एक चौंकाने वाला राज उजागर किया। उस व्यक्ति की स्वाद की क्षमता, सेंस ऑफ टेस्ट, काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह तो बस अपनी विश्वसनीय रेसिपी नोटबुक के सहारे खाना बना रहा था। हताश होकर वह आदमी सड़कों पर भटकने लगा। तभी उसकी मुलाकात उसी पुराने प्रतिद्वंद्वी से हो गई। दोनों ने पूरी रात बातें की और एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का रिश्ता बना। उन्होंने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक साथ भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। कुछ शेफ स्क्विड काटने में व्यस्त थे, कुछ सुशी बना रहे थे, लेकिन ये दोनों चुपचाप पारंपरिक पत्थर की चक्की से सोयाबीन पीस रहे थे। उन्होंने एक साधारण सा लेकिन लाजवाब व्यंजन तैयार किया, टोफू। दूसरे भव्य और आकर्षक व्यंजनों के सामने उनका टोफू बहुत सीधा सादा लग रहा था, मगर जैसे ही जजों ने उसे चखा, वे दंग रह गए। उस टोफू में छिपी थी एक अद्भुत तकनीक। उसमें गर्म चॉकलेट को तब मिलाया गया था जब वह अर्ध ठोस अवस्था में था। ऊपर से शहद की छोटी छोटी गोलियां रखी गई थीं, जो मुंह में फूटते ही मिठास फैला देती थीं। इसके साथ ही उन्होंने उसमें सिकुआन मिर्च के दाने डाले थे, जो उस मिठास में हल्की झंझनाहट जोड़ते थे। एक ऐसा संतुलन जो स्वाद को बिल्कुल नया अनुभव देता था। और अंत में व्यक्ति की शानदार सजावट, प्लेटिंग ने जजों को पूरी तरह मोहित कर लिया।